The Voice of God in These Last Days. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, January 20, 1963, at the Apostolic Church in Phoenix, Arizona, USA. खुदा की आवाज इन आखिरी दिनों में। ये पैगाम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की जानिब से इतवार की सुबह 20 जनवरी 1963 अपोस्टोलिक चर्च इन फिनिक्स, एरिजोना, यूएसए में दिया गया। Certainly a privilege to be back amongst these Spanish people again this morning. And I wonder if Jim's getting this, oh, he is getting the recording. I've still got the record that the little Spanish choir made when I was here before with Brother Garcia. And I forget that little song they used to sing me, but oh, how I like that. आज सुबह आप स्पेनिश लोगों के दरमियान होना यकीनन मेरे लिए एक बख्शिश है। मैं हैरान हूँ, जिम इसे हासिल कर रहा है। अरे वो तो इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग भी महफूज है जब मैं भाई गार्सिया के साथ पहले यहाँ आया था और इस छोटी सी स्पेनिश क्वायर ने गीत गाए थे। मैं भूल गया हूँ जो उन्होंने छोटा सा गीत मेरे लिए गाया था हो, लेकिन तो भी मैंने उस गीत को बहुत पसंद किया था। And those children now are all grown, married. I hear from them now and then. And I walked in this morning and seen little Joseph. And now, it really done something to me. And I was certainly happy to see him. और अब वही बच्चे जवान होकर शादीशुदा हो गए हैं और अब फिर मैं उन्हीं को सुन रहा हूँ। आज सुबह मैंने चहल कदमी करते हुए छोटे जोसेफ को देखा तो वाकया ही मुझ में कुछ हुआ और मैं उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। Now I got one word I can say in Spanish. Would you like to hear it? Hallelujah. और अब मैंने एक लफ्ज को अपने जहन में महफूज कर रखा है जिसे मैं स्पेनिश की जुबान में कह सकता हूँ। क्या आप इस लफ्ज को सुनना पसंद करेंगे? हालेलुया। I'll never forget the word of trying to get a deaf woman to hear me one time. Now, I may say this all wrong, you see, but the best I remember was, "Oh, yeah." Is that right? Hear me. Hear. Right. Oh, yeah. And then never forget, Gloria a Dios. Just wonderful. मैं कभी भी इस एक लफ्ज को नहीं बुला सकता। एक मर्तबा मैं कोशिश कर रहा था कि एक बहरी खातून मुझे सुन सके। अब हो सकता है कि मैं इस लफ्ज को गलत कह दूं, लेकिन आप देखें कि जो बेहतर तौर पर मुझे याद है वो लफ्ज कुछ ऐसे था, आयो। क्या ये दुरुस्त है? मुझे कहते सुनिए, आयो। और इसके बाद दूसरा लफ्ज जिसे मैं कभी नहीं बुला सकता वो था ग्लोरिया डाइज। जरा हैरान कुन है। Oh, I had the opportunity to be down in the capital, Mexico City, speak with them down there. How happy I was. हो, तब मेरे पास ये मौका भी होता था कि मैं कैपिटल मैक्सिको शहर में चला जाता था और मैं उन लोगों से गुफ्तगू करता था और मैं बहुत खुश होता था। And I was in Finland after I was here, and always remind me, speaking to a little Finnish woman, they taken me up to what they call a Bethany. Every nation has its own idea. Are you getting a rebound? I'm too close to that. Can you hear all right? Okay. और मैं अक्सर ऐसा किया करता था। मैं फिनलैंड में था, उसके बाद मैं यहाँ आया और मुझे वो गुफ्तगू हमेशा उस फिनिश औरत की याद दिलाती है। वो लोग मुझे वहाँ ऊपर ले गए जिसे वो बैतनिया पुकारते थे। जैसा कि हर कौम का अपना ही नजरिया है। क्या आपको आवाज पलट कर आ रही है? क्या मैं माइक के ज्यादा करीब हूँ? क्या अब आप ठीक सुन सकते हैं? अब आवाज कैसी सुनाई दे रही है? This little woman, she was a lovely little person, but she was like me. She liked to talk a whole lot. And the interpreter, she talked real fast, and the interpreter couldn't say it fast enough for what she wanted to say it. And she'd stand in her face and get red. She said, "I've got it in for them guys that Babylon." वो खातून एक प्यारी सी शख्सियत थी और वो मुझसे मानूस हो गई और उसने अपनी सारी हालत के मुतल्लिक बयान किया, जबकि तर्जमान इसलिए कि वो औरत बड़ी तेजी से बोल रही थी
और जबकि तर्जमान इस बात को कह ना पाया जो कि वो कहना चाहती थी, इसलिए कि वो काफी तेज बोल रही थी। बस वो खड़ी हुई और उसका चेहरा सुर्ख हो गया था और उसने कहा, मैंने इसे इन नौजवानों के लिए हासिल किया है जो बाइबल में है। But you know, I've noticed that all the birds all sing in English, dogs bark in English, babies cry in English. I wonder what's the matter with us anyhow. But each one of us think that our language will be the millennium language, of course. But we who have received the Holy Ghost, that is true, because we have a heavenly language. लेकिन आप जानते हैं, और मैंने इस बात पर ध्यान दिया है कि तमाम परिंदे इंग्लिश में चहचहाते हैं, कुत्ते इंग्लिश में भौंकते हैं और बच्चे इंग्लिश में रोते हैं। तो भी मैं हैरान हूँ कि हमारे साथ क्या मसला है, जबकि हम में से हर एक सोचता है कि बिलाशुबा हमारी ही जुबान 1000 साल मुद्दत में होगी। लेकिन हम जिन्होंने रुल कुछ हासिल किया है, तो हमने एक आसमानी जुबान को हासिल किया है, और ये बात बिल्कुल सच है। We have Brother Roll here with us this morning, a diplomat from Washington. I believe he served under 5 or 6 presidents, 7 presidents. And you know how I feel standing on this platform to speak with a man like that sitting behind me. आज सुबह हमारे दरमियान भाई रो मौजूद हैं, जो कि वाशिंगटन की तरफ से सफीर हैं, और मुझे यकीन है कि भाई 5 या 6 बल्कि 7 सदूर के सफीर रह चुके हैं। और आप जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर इस शख्स के मुतालिक जो बिल्कुल मेरे पीछे बैठा हुआ है गुफ्तगू करके कैसा महसूस कर रहा हूँ। But his testimony always was such an outstanding one to me, and especially when I believe he was Lutheran, if I'm not mistaken, he was Catholic or Lutheran. लेकिन तो भी इस भाई की गवाही हमेशा मेरे लिए खास चीजों में से एक नुमाया रही है, और खास तौर पर जब वो, मेरा यकीन है कि ये भाई लूथरन था, और अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो गालबन ये भाई कैथोलिक या लूथरन, बल्कि लूथरन ही था। And he said something about crawling under a tent in a Pentecostal meeting. And he got up, finally he made his way to the altar. And when he did, the Lord came down upon him and blessed him so much that I think he can speak in about 7 different languages. And said he tried one, it didn't work. They tried another, it didn't work. I suppose he can speak Spanish same as you all can. और इसने बताया कि जब वो साहिबानी पेंतीकोस्टल इबादत में था तो कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रही थी और वो खड़ा हो गया, और आखिरकार उसने मजबा पर जाने के लिए रास्ता बना लिया, और जब उसने ये किया तो खुदावंद उस पर उतर आया और उसे बहुत ज्यादा बरकत दी। मेरा ख्याल है ये भाई 7 मुख्तलिफ जुबानों में बोल सकता है, और इस भाई ने बताया कि जब उसने एक जुबान बोलने की कोशिश की तो उस जुबान में ना बोल सका, फिर उसने एक दूसरी जुबान बोलने की कोशिश की लेकिन उसमें भी ना बोल सका, और मेरा अंदाजा है फिर उसने स्पेनिश जुबान में बोलना चाहा, जैसे कि आप सब बोलते हैं। So he tried all of them and they wouldn't work. And see, you know what? God was so good, he come down and gave him a language he never tried before. He said it worked. That's right. I think that's the way it'll be on the other side. बस इस भाई ने उन तमाम जुबानों में बोलने की कोशिश की लेकिन कोई भी इसके काम ना आ सकी, और देखें खुदा कितना भला है, और वो जो इस बात को जानता है, और खुदा नीचे आकर इस भाई को एक और जुबान देता है जिसमें उसने पहले कभी बोलने की कोशिश नहीं की थी। तब उसने बताया कि उस जुबान ने काम किया और वो बोल उठा। ये दुरुस्त बात है। मैं सोचता हूँ बिल्कुल यही तरीका दूसरी तरफ भी लागू होगा। Many memories I hold in my heart of the little church up, I believe that, I forget where it's at. It's over here somewhere close to Tonto Street. And I remember that. I can think of the word Tonto Street, where the Spanish Apostolic Church used to be. वहाँ ऊपर छोटी सी कलीसिया थी, उसकी बहुत सी यादें मेरे दिल में हैं, और मैं इस पर यकीन करता हूँ। हो, इस वक्त ये कहाँ है, मैं जरा भूल गया हूँ। ये यहीं कहीं टांटो स्ट्रीट के करीब मौजूद थी, और वो लफ्ज मुझे याद है, और मैं उस लफ्ज टांटो स्ट्रीट के मुतालिक सोच सकता हूँ जहाँ स्पेनिश अपोस्टोलिक चर्च हुआ करता था। I was saying to the pastor, this would be a grand place to have a revival. Plenty of room, new church, fine people. So
I think it would be in line for a revival someday. You pray to them. Come in and have a revival. Now, I hope it's just a repeat of that we had over at the other church. और मैं पास्टर साहब से बात कर रहा था कि ये बेतारी की एक बहुत बड़ी आला जगह होगी जहां बहुत सारे कमरे, नया गिरजाघर और अच्छे लोग होंगे। बस मेरा ख्याल है कि किसी दिन बेदारी की इबादत के लिए ये जगह भी कतार में होगी। आप इसके लिए दुआ करें और बेदारी के लिए इसमें आएं। अब मुझे उम्मीद है कि ये सिर्फ याद दहानी है जो कि हमने दूसरे गिरजे में भी की थी।